हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में किसी भी कीमत पर माफियाओं को स्थापित नहीं होने देंगे, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, उसको बिहार छोड़कर जाना होगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की बेतिया में बड़े कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए आज वो बिहार आए हैं। बिहार वालों को बड़ी सौगात भी उन्होंने दी और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के वर्तमान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। जोर जोर से मन से चिल्ला चिल्लाकर उन्होंने कह दिया है कि बिहार में माफियाओं का आतंक अब नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने कह दिया है कि किसी को भी नहीं बख्शना है, बिहार छोड़कर उनको भगाना है। देखिए, जब से सम्राट चौधरी कमान संभाले हैं तब से लेकर ये बातें आ रही हैं कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया है कि अपराधियों को बिहार से भगाना है और बिहार में सुशासन की सरकार को स्थापित करना है। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव महागठबंधन की महारैली जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित की जा रही थी तो लालू परिवार ने साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा प्रहार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि पीएम मोदी का कोई भी परिवार नहीं है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि पीएम मोदी के हम सब परिवार हैं। देखिए, लगातार ये कैंपेनिंग भी चल रही है सोशल मीडिया पर और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ साफ खुले मन से कहा है कि अपराधियों को बिहार से भगाना है। पीएम मोदी के सामने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर गरज रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चंपारण की इस धरती पर, भगवान लव कुश की इस धरती पर मैं दोनों हाथ फैलाकर आज प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। और इस विकसित भारत, विकसित बिहार, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार में हजारों करोड़ रुपया, लगभग 20,000 करोड़ से अधिक की राशि का आज उद्घाटन और शिलान्यास करने आए हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि आपने जो इस देश के लिए सपना देखा है 2047 का भारत, इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने सपना नहीं देखा। और आज तक जो आपने कमिटमेंट किया था 2014 में देश की जनता के साथ कि 530 जो कमिटमेंट आपने लोगों से कमिटमेंट किया था, उसमें 529 ये पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 99% कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया है। साथियों, इस देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं। और इस बार 2019 से 2024 तक आपने कमिटमेंट में 234 में से 222 मतलब 95% से अधिक कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया है। यही है मोदी की गारंटी। आज हम बिहार के लोग आपको पूर्ण रूप से भरोसा देते हैं। जिस तरह आपने मोदी की गारंटी के तौर पर इस देश को विकसित बनाने का काम किया है, उसी तरह बिहार के लोग भी आपके चुनाव में, 2024 के चुनाव में एक एक वोट देकर देश में 400 पार करे, इसका सपना भी बिहार की जनता साकार करने का काम करेगी। और लोग आप पे कमेंट करते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है। लोग सोचते हैं कि उनके लिए राजनीति में उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, दूसरा बेटा, दूसरी बेटी, लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ जो देशवासी है और 14 करोड़ बिहारी है, वही परिवार है साथियों। और आपने जिस तरह मोदी की गारंटी दिया है गरीब कल्याण के लिए, हम लोगों ने तो देखा कि आज जिस तरह आपने डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से बिहार में बना है। आज हमने देखा कि पिछले मात्र 5 दिनों में, आज 5 दिनों में, पिछली बार आपको हमने बताया था कि 10 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ा। आज आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि जहां हमने 5 दिनों में 65 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने का काम किया है। यही है मोदी की गारंटी।
जिनको मैं तो पूछना चाहता हूं इस तमाम लोगों से कि जो लोगों को 5 किलो का अनाज मिल रहा है, उन लोगों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि अब 5 किलो अनाज भी मिलेगा और मोदी जी और नीतीश जी का 5 लाख का इलाज भी गरीब जनता को मिलने का काम करेगा। इसलिए आज हम मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और बिहार भी आगे बढ़ रहा है। हम फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है। और आपने जिस तरह मोदी की गारंटी में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस देश में भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम लोगों ने भी बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में किसी भी कीमत पर माफियाओं को स्थापित नहीं होने देंगे, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, उसको बिहार छोड़कर जाना होगा। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार की जनता को आपने इतना बड़ा सौगात देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को, जिन्होंने साफ साफ बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि बिहार से अपराधी भागेंगे और थर थर कांपेंगे। देखिए, बालू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए नीतीश सरकार लगातार पुरजोर तरीके से जो है काम कर रही है और बिहार के डीजीपी को निर्देश भी दिया गया था। और इस बीच जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए हैं, तो बिहार आते ही सम्राट चौधरी जो है उन्होंने पीएम के सामने कह दिया है कि हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में कह दिया है कि बालू माफियाओं को भगाना है, बिहार छोड़कर वो भागेंगे। आपने सुना है। वहीं आपको बताएं तो करोड़ों की लागत से बनने वाले कई प्रोजेक्टों का पीएम ने उद्घाटन किया है। बिहार वालों को बड़ा गिफ्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने पिटारा खोला है। 40 लोकसभा सीट की जिस तरीके से तैयारी बीजेपी बिहार में कर रही है, उसको लेकर भी सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम बिहार वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जिताएंगे, पीएम बनाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि पीएम जब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। देखिए, एक हफ्ते के अंदर जो है ये दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। बहरहाल राजद की तरफ से क्या रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसको बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।